नमस्कार फ्रेंड्स इस वीडियो में भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। इससे पहले मैं 8 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और इस चैनल पे आपको फिजिक्स और इंग्लिश की बैक टू बैक प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग। आपको इसमें ये दिया है, जो ये डायरेक्ट दिया है, आपको इसका इनडायरेक्ट चूज़ करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है, सुधा सेड टू ऋतु आर यू इल क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए पहले। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी होगा। और ऑप्शन सी कैसे होगा? जो सुधा सेड टू ऋतु और आर यू इल और क्वेश्चन मार्क दिया है, जब भी किसी सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क आता है तो वो इंटेरोगेटिव होता है, ठीक है। और इंटेरोगेटिव है तो सेड या सेड टू को हम बदलेंगे किस में? तो इसको हम बदलेंगे आस्क्ड में, ठीक है। ये आप याद रखें, आस्क्ड में हम बदलेंगे, ठीक है। तो सुधा आस्क्ड ऋतु और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है इसकी जगह हम लगाएंगे इफ़ या वेदर, ठीक है। तो यहाँ पे वेदर लगा है और इसको हम, जो ये इंटेरोगेटिव दिया है इसको हम सिंपल बनाएंगे, ठीक है। और ये जो सेंटेंस दिया है ये किस में है? ये है सिंपल प्रेजेंट में, तो बदलेगा किस में? सिंपल पास्ट में, ठीक है। तो जो यू है, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट है ऋतु, तो यहाँ ऋतु के अकॉर्डिंग सी आया है, ठीक है, क्योंकि ऋतु जो है एक लड़की है, लड़की का नाम है, इसलिए सी आया है। और जो पास्ट, जो सिंपल पास्ट की जो वर्ब होती है ये वॉज वर्ब होती है, तो ये सी के साथ क्या आएगा? वॉज और इल, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अगला है स्पोर्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड, मतलब आपको इसमें गलत स्पेलिंग चूज़ करना है, ठीक है। तो आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए पहले। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए होगा। जो ऑप्शन ए में दिया है स्टीड फास्ट, इसकी स्पेलिंग होती है सही STEAD ठीक है। स्पीड फास्ट का होता है, स्टीड फास्ट का मतलब होता है स्थिर, ठीक है। इसका मतलब होता है स्थिर, जो गति में ना हो, ठीक है। और ऑप्शन जो बी में दिया है क्लासीफाइड, क्लासीफाइड का होता है मतलब वर्गीकृत, वर्गीकृत इसका मतलब होता है, ठीक है। और ऑप्शन जो ए में दिया है वैक्यूम, वैक्यूम का आप स्पेलिंग जरूर देखें, जो VACW आता है, ठीक है। आप ये याद रखें, WU आता है, ठीक है। और वैक्यूम का मतलब होता है निर्वात, ठीक है। जहाँ वायुमंडल नहीं होता है तो निर्वात, आपने फिजिक्स में निर्वात पढ़ा होगा, ठीक है। और ऑप्शन जो डी में दिया है एडिक्विट, एडिक्विट का मतलब होता है पर्याप्त, सफिशिएंट, ठीक है। पर्याप्त या सफिशिएंट, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। आपको इसमें एक्टिव दिया है, पैसिव आपको चूज़ करना है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ये क्या होगा? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ऑप्शन सी क्यों होगा? जब किसी एक्टिव वॉइस में ऑर्डर या कमांड की बात की जाए, ठीक है, ऑर्डर या कमांड की बात की जाए तो आप हमेशा लेट से शुरू करेंगे, ठीक है। लेट से शुरू करेंगे, लेट प्लस जो ऑब्जेक्ट दिया होता है उसको हम सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं, और फिर उसके बाद बी लगाएंगे और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। और अगर इसी में आपको अगर रिक्वेस्ट की बात की जाए, ठीक है, अगर रिक्वेस्ट की बात की जाए तो आप हमेशा लेट से शुरू करेंगे और जो ऑब्जेक्ट दिया होगा उसको हम सब्जेक्ट में बदलेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? शुड बी। रिक्वेस्ट में हमेशा लिखेंगे शुड बी और प्लस थर्ड फॉर्म। और आप हमेशा याद रखें, जो पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म लिखते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा लेट आ ग्लास ऑफ वाटर, जो एक ऑब्जेक्ट दिया है आ ग्लास ऑफ वाटर, इसको हम सब्जेक्ट में बदले आ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रोट, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सी इज़ टू सेंड अ मैसेज। तो जो इज़ टू दिया है, इसमें इज़ टू दिया है तो इसको हम किस में बदलेंगे? इज़ टू बी में, ठीक है। इज़ टू बी, ठीक है। इज़ टू बी में बदलेंगे। अगर यहाँ पे होता R2 तो इसको हम बदल देते R2V में, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है आ मैसेज, तो आ मैसेज इज़ टू बी, और जो सेंड है, सेंड का थर्ड फॉर्म क्या होता है? सेंट। और जो यहाँ पे ही दिया है, ही का हमें लिखना है क्या? बाई प्लस ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो ही का होता है, जो ही है, ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, ठीक है। तो बाई हिम, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन वैल्यू। तो इसमें जो दिए हैं इसमें आपको ये आर्टिकल से है, ठीक है। तो जो इसमें हो जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें दिया है
यहाँ पे ब्लैंक हायर यू गो द कूलर यू फील। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखें जब जो कंपैरेटिव डिग्री जो है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर देन नहीं आया है, अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन नहीं आया है तो उससे पहले हमेशा हम दा लिखेंगे। ठीक है, तो इस सेंटेंस में कहीं आपको दा नहीं, वो देन नज़र नहीं आ रहा ना। ठीक है, तो हमेशा इससे दोनों से पहले दा लिखेंगे। जो हायर है ये कंपैरेटिव डिग्री है और कूलर से पहले दा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम दा लिखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी है इस करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। द ट्रेन वॉज स्टैंडिंग ब्लैंक द प्लेटफॉर्म। तो आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए, ऑन, एट, ओवर या बिसाइड्स। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी होगा, द ट्रेन वॉज स्टैंडिंग एट द प्लेटफॉर्म। जब किसी पास के लिए बात की जाए, किसी चीज़ के पास में, तो हमेशा एट प्रीपोजिशन यूज करेंगे। ठीक है, तो एट क्यों किया है, क्योंकि अगर हम यहाँ ऑन लगाते हैं तो प्लेटफॉर्म के ऊपर थोड़ी नहीं आएगी। ठीक है, कि ऊपर आ रही है, जो टीन इन होती है उसके ऊपर आ रही है, ऐसे थोड़ी नहीं होता है। तो पास के लिए हम हमेशा एट लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एट प्रीपोजिशन आएगी, ना कि ऑन। अगला प्रश्न है दिस पेन, यहाँ पे इज होगा, सॉरी यहाँ पे इज होगा, दिस पेन इज, आप ब्लैंक है, उसके बाद आपको मी, माइन, आई या माई। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी होगा। हमेशा यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव लिखेंगे। ठीक है, दिस पेन इज माइन। ठीक है, अगला प्रश्न है आई एम बैड ब्लैंक टेनिस। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ये क्या होगा, ये जो बैड है ना, VAD। ठीक है, इसके बाद हमेशा जो प्रीपोजिशन आती है ये एट आती है। ठीक है, आप याद रखना, ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, इसमें प्लूरल ऑफ गल्फ। तो जो गल्फ दिया है, गल्फ का मतलब होता है खाड़ी, इसका आपको प्लूरल बताना है। ठीक है, तो आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए पहले। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, गल्फ्स। ठीक है, आप ये याद रखें। और फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कर दें, जिससे कि उनकी हेल्प हो सके। ठीक है, अगला प्रश्न है फेमिनिन ऑफ ब्राइड ग्रूम। ब्राइड ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा। ठीक है, दूल्हा। ठीक है, तो इसका जो बनेगा क्या, दुल्हन। तो दुल्हन का मतलब क्या होता है, तो जो ब्राइड है ऑप्शन जो बी है इस करेक्ट होगा, इसका मतलब होता है दुल्हन। अगला प्रश्न है 11 नंबर, पास्ट फॉर्म ऑफ बीहोल्ड। तो बीहोल्ड का आपको पास्ट फॉर्म लिखना है। ठीक है, तो बीहोल्ड का मतलब पहले पता होना चाहिए आपको, इसका मतलब होता है निहारना। ठीक है, निहारना या ध्यान से देखना किसी को। ठीक है, ध्यान से देखना या निहारना। ठीक है, तो इसका जो बनेगा पास्ट फॉर्म ये होगा बीहेल्ड। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अगला प्रश्न है इसमें एडजेक्टिव ऑफ क्लाउड। क्लाउड मतलब होता है बादल, बादल। तो आपको इसका एडजेक्टिव बताना है, तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, क्लाउडी मतलब बादल से भरा हुआ। अगला प्रश्न है स्पॉटिंग द एरर से। ठीक है, तो 2 ब्रदर्स हैव डिसाइडेड टू डिवाइड द प्रॉपर्टी बिटवीन वन अनदर। ठीक है, या नो एरर। तो आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए पहले। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी क्यों होगा, जब 2 के लिए बात की गई है तो यहाँ पे बिटवीन आएगा। ठीक है, ये तो सही है। तो जो यहाँ पे वन अनदर आया है इसकी जगह आएगा क्या, ईच अदर। ठीक है, ईच अदर आप याद रखें, जब 2 के लिए बात की जाए तो हमेशा बिटवीन लगाते हैं और ईच अदर लगाते हैं। ठीक है, और 2 से अधिक के लिए बात की जाए तो बिटवीन की जगह क्या लगाएंगे हम, एमंग। और यहाँ पे जो सही फिर होगा, ठीक है, वन अनदर लगाएंगे 2 से अधिक के लिए। और यहाँ पे जो दिया है 2 दिए हैं। ठीक है, 2 ब्रदर दिए हैं। ठीक है, तो 2 के लिए यहाँ पे बात की गई है, तो इसलिए यहाँ पे वन अनदर की जगह आएगा क्या, ईच अदर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ही केम हेयर विद अ व्यू टू लर्न समथिंग या नो एरर। तो आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए। तो आप ये चीज़ आप हमेशा याद रखें, जो विद अ व्यू टू है इसके बाद जो वर्ब आती है ये जीरंड आती है। जीरंड का मतलब क्या होता है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है इसमें हम क्या लगाएंगे, ING। ठीक है, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, जीरंड। तो विद अ व्यू टू के बाद हमेशा जीरंड आती है। तो लर्न है, लर्न में हम ING जोड़ देंगे तो लर्निंग हो जाएगा। ठीक है, इन एडिशन टू जो होती है इन एडिशन टू के बाद भी जीरंड आती है। ठीक है, इन एडिशन टू के बाद जीरंड आती है और विद अ व्यू टू के बाद भी जीरंड आती है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ING इसमें हम लगा देंगे लर्न में। ठीक है, लर्निंग हो जाएगा। ठीक है,
तो अगला प्रश्न देखते हैं, चूज़ द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जो 15 नंबर है, लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय समवन एल्स। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आप लोग चूज़ कर लिए पहले। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ये बायोग्राफी होगा। ठीक है, किसी दूसरे के द्वारा लिखी गई जीवन कहानी। ठीक है, तो इसका मतलब होता है बायोग्राफी, जीवनी। ठीक है, और आपको अगर मिले लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, मतलब जो जीवन कहानी स्वयं लिखी अपनी। ठीक है, तो उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, अगर खुद के द्वारा कोई लिखता है अपनी जीवन कहानी, उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। ठीक है, और जो ऑटोक्रेसी होता है, जो ऑप्शन सी में दिया है ऑटोक्रेसी, ये होता है गवर्नमेंट बाय वन पर्सन। ठीक है, जो एक व्यक्ति की जो सरकार होती है उसको कहते हैं ऑटोक्रेसी। ठीक है, और जो डेमोक्रेसी है इसका मतलब होता है लोकतंत्र या प्रजातंत्र। ठीक है, तो डेमोक्रेसी होता है गवर्नमेंट बाय द पर्सन ऑफ द पीपल फॉर द पीपल। ठीक है, लोगों की जो सरकार होती है, लोगों के द्वारा चुनी गई जो सरकार होती है उसको कहते हैं डेमोक्रेसी, लोकतंत्र या प्रजातंत्र। अगला प्रश्न है, वन हु प्रेजेंट एवरीवेयर, मतलब जो हर जगह उपस्थित है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं ओमनी प्रेजेंट। ठीक है, ओमनी प्रेजेंट मतलब जो हर जगह उपस्थित होता है। ठीक है, और जो ऑप्शन ए में दिया है ओमनीसिएंट, ओमनीसिएंट का मतलब होता है वन हु नोज एवरीथिंग, मतलब जो सब कुछ जानता है। ठीक है, और ओमनीपोटेंट क्या होता है? ओमनीपोटेंट होता है वन हु इज़ ऑल पावरफुल, मतलब जो सर्वशक्तिमान होता है। ठीक है, और जो ऑप्शन जो डी में दिया है फिलेटलिस्ट, फिलेटलिस्ट का मतलब क्या होता है? वन हु कलेक्ट्स स्टाम्प्स, मतलब डाक टिकट के संग्रह को कहते हैं फिलेटलिस्ट। अगला प्रश्न है 17, तो जो 16 क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, और 17 जो क्वेश्चन है, टू बी रोलिंग इन मनी मीन्स, मतलब इसका आपको मतलब बताना है। ये इडियम एंड फ्रेजेज है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा अमीर होना। ठीक है, तो टू बी वेरी रिच। ठीक है, आप इसको ऐसे ट्रिक से याद रखिए, जो रोलिंग है ऐसे नहीं लग रहा कि जो मनी लुढ़क रही है। ठीक है, मनी पे कोई व्यक्ति लुढ़क रहा है तो मतलब बहुत ज़्यादा अमीर हो गया। ठीक है, ऐसे आप लोग ट्रिक से याद करेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जो रुइन दिया है, रुइन, इसका मतलब आपको सिनोनियम बताना है। ठीक है, इसका मतलब होता है बर्बाद। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय। और जो ऑप्शन जो बी में दिया है इसमें रिकवर, रिकवर का मतलब क्या होता है? तो जो रिकवर है, रिकवर का मतलब होता है बचाना। ठीक है, रिकवर का मतलब होता है बचाना। और जो ऑप्शन बी में दिया है रिटर्न, रिटर्न का मतलब होता है वापसी। एविक मतलब जागना या चौकन्ना होना। ठीक है, अगला प्रश्न है 19 नंबर, सिनोनियम ऑफ प्रोक्योर, प्रोक्योर का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग पहले सोच लीजिए। तो प्रोक्योर का मतलब होता है प्राप्त करना। ठीक है, प्राप्त करना। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ऑब्टेन, ऑब्टेन का भी मतलब होता है प्राप्त करना। ठीक है, और जो ऑप्शन ए में दिया है रिक्वायर, रिक्वायर का मतलब होता है अपेक्षा करना। ठीक है, किसी से अपेक्षा करना। और जो ऑप्शन सी में दिया है प्रोपाउंड, प्रोपाउंड का मतलब होता है प्रतिपादन करना। ठीक है, प्रतिपादन करना। ठीक है, और जो ऑप्शन डी में दिया है चेस, चेस का मतलब होता है पीछा करना। ठीक है, किसी का पीछा करना। ठीक है, और अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर, एंटोनियम्स ऑफ ग्रोथ, तो ग्रोथ का आपको पता होना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ये क्या होगा? पहले ग्रोथ का मतलब आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब होता है विकास। ठीक है, ग्रोथ का मतलब होता है विकास। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ये क्या होगा? तो जो डिक्लाइन है, डिक्लाइन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जो डिक्लाइन है, डिक्लाइन का मतलब होता है पतन एकदम। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। ठीक है, ग्रोथ का मतलब विकास और डिक्लाइन का मतलब होता है पतन, मतलब बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ठीक है, और ऑप्शन जो सी में दिया है इसका मतलब होता है छिपा हुआ। ठीक है, छिपा हुआ। और जो ऑप्शन बी में दिया है चैरिटी, चैरिटी का मतलब होता है दान पुण्य। ठीक है, दान पुण्य होता है इसका मतलब। ठीक है, और जो ऑप्शन डी में दिया है ग्रेजुअल, ग्रेजुअल मतलब होता है क्रमशः या धीरे धीरे। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ग्रोथ का ये ऑप्शन ए हो जाएगा। एंटोनियम्स आपको बताना था ब्लूम शब्द। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए था लेकिन मैं इसको बता देता हूँ। एंटोनियम्स ऑफ डिस्प्लेस, डिस्प्लेस का मतलब होता है
विस्थापित होना या विस्थापन होना, ठीक है, विस्थापित, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ये फिक्स हो जाएगा, ठीक है, स्थिर। विस्थापित का हो जाएगा स्थिर, ठीक है। और ऑप्शन जो ए में दिया है रिप्लेस, रिप्लेस का मतलब होता है प्रतिस्थापित करना, ठीक है, प्रतिस्थापित करना। और ऑप्शन जो सी में दिया है रिलाय, रिलाय का मतलब होता है भरोसा करना। और ऑप्शन जो बी में दिया है हाइड, हाइड का मतलब होता है छिपाना, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, ठीक है, जिससे कि उनकी हेल्प हो सके, ठीक है। जय हिंद,